हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए मेरे गार्डन का नया प्लांट जो मैंने नया ऐड करा है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे भेजा था, तो मैं उनसे प्लांट एक्सचेंज करती हूँ। मेरे पास ही रहती हूँ, 5-6 किलोमीटर के दायरे में। तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो वो भी यहीं पे रहती हैं। फिर हमारा उनसे जो है कांटेक्ट हो गया इंस्टा पे। तो इसी तरह से हम प्लांट एक्सचेंज करते हैं, कांटेक्ट करते हैं इंस्टा पे। तो आप लोगों को कोई प्लांट चाहिए तो मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं प्लांट का कोई चार्ज नहीं लेती हूँ, मैं लेती हूँ सिर्फ कोरियर चार्ज, वो आपको देना होगा। और इसमें जो है ना 10 से 12 प्लांट आपको मिलेंगे। कुछ जो है आप जड़ के साथ ले सकते हो, और कुछ प्लांट जो होते हैं इस टाइम पे कटिंग से इजीली लग जाते हैं, वो आप जो है कटिंग ले सकते हो। तो मुझे मेरी इंस्टा आईडी है माई टेरेस बगीचा के नाम से, तो वहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो ये इसी तरह से आप जो है ना नए नए प्लांट आपके गार्डन में कॉस्टली प्लांट जो है फ्री में ही ऐड कर सकते हो। तो आज मैं ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ। तो आप जो ऐसा प्लांट है, एक प्लांट ऐसा जो कभी नहीं मरता है, हार्डी प्लांट है, और उसको डिवाइड करके आप एक से अनेक कैसे बनाएं, वो आपको मैं आज वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आपके लिए वीडियो देख कर आई हूँ। और उसमें जो है ना काफ़ी वैरायटी होती है, जो आप और भी वैरायटियाँ उनको भी इसी तरह से डिवाइड करके, और भी वैरायटियाँ जो है ना बिल्कुल हार्डी हैं, तो उनको इसी तरह से डिवाइड करके आप जो है काफ़ी पौधे बना सकते हो। तो मैं आपको वैरायटी दिखा दूँ कौन कौन सी वैरायटी हैं जिनको आप डिवाइड करके, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपको डिवाइड करके जो है नए पौधे बना सकते हो। तो यहाँ देखिए ये एस्पेरियस फर्न है, फर्न की वैरायटी हैं जिनको आप इसी तरह से डिवाइड करके जो है नए प्लांट बना सकते हो। ये प्लांट जो है ना बहुत हार्डी हैं, ये कभी ख़राब नहीं होते। तो देखिए एक फर्न की एक वैरायटी ये है, इस तरह से लॉन्ग होती है। इसको आप हैंगिंग में लगाओ या हाइट पे रखो कहीं, तो नीचे एक तरफ ही ट्रेल होते हैं, देखिए इस तरह से। और हमेशा ये ग्रीन रहते हैं, चाहे इनको कितनी गर्मी हो, चाहे इनको कितनी धूप हो, कितनी भी धूप में सर्वाइव कर जाते हैं, कितनी गर्मी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। कहने मतलब इसी तरह से ग्रीन बने रहते हैं, चाहे कितनी धूप गर्मी कैसा भी मौसम इनको ये सहन करने वाले हैं। कितनी भी बारिश हो, कितनी भी ठंड हो, ये हमेशा जो है मौसम को झेलने वाले पौधे हैं, ये कभी ख़राब नहीं होते। ये अपनी ब्यूटी इसी तरह से बनाए रहते हैं। तो एक ये है एस्पेरेगस फर्न की वैरायटी, तो ये लॉन्ग वाली वैरायटी है। और एक मेरे पास छोटी है, वो आप जो है इसी तरह से डिवाइड करके जो है फ्री में बना सकते हो। नए प्लांट जो है कैसे डिवाइड करना है, कभी ना ख़राब होने वाला पौधा। तो ये देखिए स्नेक प्लांट, इसको भी आप इसी तरह से डिवाइड करके नए प्लांट बना सकते हो। ये भी कभी ख़राब नहीं होता है, इसको भी कम पानी चाहिए होता है। ये भी कितनी धूप कितनी गर्मी में सर्वाइव कर जाता है। तो ये हमेशा इसी तरह से रहता है। बस इसको ठंड में थोड़ा बचाना होता है। ठंड में इसको जो है ना आप पानी कम दीजिए। पानी का मतलब महीने में 1 या 2 बार ही आप पानी दो, इसको मिट्टी सूखे तो ये आपके पास हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। यहाँ देखिए फॉक्सटेल फर्न की वैरायटी है कि ये भी इसी तरह से डिवाइड होके जो है आप नई प्लांट बना सकते हो। ये भी काफ़ी हार्डी पौधा है, देखिए इस तरह से। अब जो है ना बारिश का मौसम है ना, इसमें जो कीड़े लग जाते हैं थोड़े, तो मैंने इसमें फर्स्ट टाइम जो है ना ये कीड़े देखे हैं। देखिए ये देखिए इस तरह से इसमें कीड़े हैं, ये बहुत छोटे छोटे कीड़े हर प्लांट पे ये लग जाते हैं। देखिए तो इनको इंसेक्टिसाइड जैसे नीम ऑयल वगैरह का हमें स्प्रे करते रहना चाहिए हफ्ते में 1 बार। तो ये प्लांट हमारे हेल्दी रहेंगे। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, इस पर कोई इंसेक्ट लगता नहीं है वैसे। तो ये आप इसी तरह से डिवाइड करके जो है नए प्लांट बना सकते हो। ये काफ़ी हार्डी पौधा है, ये कभी ख़राब नहीं होता है। मेरे गार्डन में ये 4-5 साल से इसी तरह से ग्रो हो रहा है, और हेल्दी इसी तरह से रहता है, हमेशा ग्रीन बना रहता है। देखिए इसकी पत्तियां इस तरह से लंबी लंबी होती हैं। आप इसको हैंगिंग में लगाओगे तो देखिए इस तरह से नीचे की तरफ ये ट्रेल होती है ना, तो काफ़ी सुंदर लगती हैं ये। तो ये प्लांट जो है काफ़ी हार्डी हैं, कहने का मतलब जो इसको आप हैंगिंग में लगाओ चाहे बड़े पॉट में लगाइए, आप बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, ये फैलता है। और डिवाइड करके आप जो है काफ़ी सारे पौधे बना सकते हो। तो यहाँ देखिए एक ये मेरा ये लगा हुआ है, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले दूसरे पॉट में भी इसको डिवाइड करा है इसी तरह से। तो अब देखिए मैं इसको बता देती हूँ आपको डिवाइड करने का तरीका। तो यहाँ देखिए एक मैंने ये लगाया डिवाइड करके। तो ये जो मौसम बेस्ट है इनको डिवाइड करके लगाने का, इस टाइम पे कभी ख़राब नहीं होते हैं। और ये देखिए मेरा एक वैरायटी एस्पेरेगस फर्न की, ये देखिए इस तरह से छोटी रहती है, पॉट में ही फैलती रहती है ऊपर ऊपर। तो इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, देखिए मैंने पॉट से निकाल लिया है इसको। पहले हमें पूरे पॉट से निकाल लेना है प्लांट को, मेन प्लांट को, मदर प्लांट को जैसे। और इस तरह से देखिए
हमें इसको बस हाथ की हेल्प से जो है डिवाइड करना है। इसको दोनों हाथों से हमें ऐसे अलग करके, और जो है मैंने जैसे अलग कर रखा है दोनों, इस तरह से दोनों हाथों की हेल्प से इस तरह से खींच के अलग करना है। आराम से खींचना है, बहुत तेज़ी से नहीं, तो प्लांट जो है ना डैमेज भी हो जाता है। तो बस आराम आराम से खींच के इसको जो हमको डिवाइड करना है। और एक प्लांट से हमें हज़ारों प्लांट बना सकते हैं, अनेक प्लांट बना सकते हैं। काफ़ी सुंदर लगता है। इस पे जो है ना मौसम की कोई मार नहीं होती, कैसा भी मौसम ये झेल जाता है, कैसी भी गर्मी सर्दी या बारिश, कभी ये ख़राब नहीं होता है। तो इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में जगह दें। देखिए मैंने कितने सारे प्लांट बना लिए। एक ये बना लिया है मैंने, एक ये बना लिया है, हैंगिंग में आप लगा सकते, एक मैंने ये बना लिया है। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारे प्लांट बना लूँगी। इससे और भी मुझे बनाने हैं अभी, क्योंकि ये बार बार हम प्लांट को छेड़ते तो ख़राब होने का भी डर रहता है। तो हमको एक बार में ही, अगर हमारा पॉट भर जाता है ना एक बार में ही हम काफ़ी सारे प्लांट इससे बना सकते हैं। तो उसको एक बार में ही हमें डिवाइड करना है। पॉट बिल्कुल फिल हो गया था मेरा, ये पॉट जो है ना बिल्कुल फिल होने के बाद ही मैंने इसको निकाला है। तो जब फिल हो जाए तभी आपको डिवाइड करना है। तो प्लांट आपको बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए डिवाइड करते टाइम, तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। और ये मौसम बेस्ट है, इसको आप किस टाइम पे डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो है आप मिट्टी इसकी वेल ड्रेन बनाएं। बिल्कुल मिट्टी मैंने इनकी वेल ड्रेन है, मेरी बारिश में भीगी हुई है ऐसी मिट्टी, तो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी में लगाओगे ना तो ये कभी ख़राब नहीं होता। क्योंकि ये जो है बल्ब होते हैं इसकी जड़ों में, तो ये गल जाएंगे ज़्यादा पानी की वजह से। तो ये जो है कम पानी में ही चलने वाला पौधा है, कहने वाला। ये अपना पानी की पूर्ति देखिए इस बल्ब से ही पूरी करता है, इसमें पानी स्टोर करके रखता है। तो इससे इतनी, जब इसको हम पानी नहीं देते हैं तो ये बल्ब पानी से ही इसके बल्ब से ही पानी की पूर्ति कर लेता है। तो ये काफ़ी हार्डी है पौधा जो है। और इसको आप इसी तरह से डिवाइड करके नए नए प्लांट बना सकते हो। काफ़ी सारे फ्री में ही ढेरों प्लांट आप अपने घर पे ही बना सकते हो। देखिए मैंने डिवाइड करते टाइम ये मेरा टूट गया है। इस तरह से मुझे जो बहुत ईजिली जो है ना इसको डिवाइड करना है आपने। बहुत ज़्यादा आपको जो है इसको ज़ोर से खींचना नहीं है, आराम आराम से इसको खींच के, क्योंकि हम कट भी कर सकते हैं। करने को तो कुछ बल्ब ख़राब हो गए, लेकिन कट करने से भी ये ईजिली नए डिवाइड हो जाता है। कहने वाला कुछ बल्ब ख़राब हुए, कुछ जो ठीक होंगे उनसे ये ग्रो हो जाता है धीरे धीरे। पॉट को ये बहुत जल्दी फिल कर लेता है। मैंने भी, ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मेरी एक गार्डनर फ्रेंड है, उनसे लिया था। तो उन्हीं का काफ़ी सारे प्लांट मैं अब इनसे बना लूँगी। मुझे उन्होंने इतने से दिए थे, देखिए बिल्कुल इतना सा, और अब देखिए मेरे पास कितना सारा हो गया है। तो आप, ये मौसम बेस्ट है इसको लगाने का भी और इसको डिवाइड करके नए प्लांट बनाने का भी। तो इसकी मिट्टी हमें बिल्कुल वेल ड्रेन बनानी है। जैसे एक भाग मिट्टी, एक भाग रिवर सैंड, एक भाग खाद, और उसमें फंजीसाइड आपको मिलाना है। इस टाइम पे बारिश के मौसम में फंगस वगैरह का डर रहता है। या फिर आप उसमें जो है ना राख भी डाल सकते हो, और जो है आप उसमें हल्दी भी डाल सकते हो। तो ये फंजीसाइड का ही काम करेंगे। और नीम खली आप ज़रूर ऐड करें, वो है कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करते हैं, हमारी मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। इंसेक्टिसाइड फ्री, जो मतलब इंसेक्ट वगैरह होता है उनको ख़त्म करती हैं मिट्टी में, और खाद का भी काम करती हैं। तो ये सारी यहाँ पर मिट्टी बना के जो है ना आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता, बहुत हार्डी प्लांट है। तो इसको आप फ्री में ही अपने गार्डन में नए प्लांट बनाएं इसी तरह से डिवाइड करके। तो मैंने आपको बता ही दिया है डिवाइड करने का तरीका। अब हमको इसमें फिर से नई मिट्टी दे के मैं इसको इस तरह से लगा दूँगी। और मुझे अगर इसमें से डिवाइड करना हो तो और प्लांट अभी मैं निकाल लूँ, क्योंकि बार बार प्लांट को छेड़ना भी सही नहीं होता, प्लांट ख़राब होने का चांस होता है। तो एक बार ही हमको इसको डिवाइड कर लेना है। तो इसी तरह से आप भी जो है नए प्लांट बना सकते हो। देखिए मैंने भी ये नए प्लांट बना लिए हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।